सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपकी अपनी इस हिंदी की कक्षा में फिर एक बार स्वागत है। विद्यार्थी, हमने पिछली कक्षा में पाठ 10 पापा जब बच्चे थे पार्ट 1 में देखा था कि पापा अपनी गेंद को लेकर कितने प्रसन्न और खुश थे। उनके जैसी गेंद किसी के भी पास नहीं थी। वे अपनी गेंद किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, यानी खेलते नहीं थे। लेकिन उसके साथ जो लड़के थे, पापा के साथ जो लड़के थे, उन्होंने क्या कहा था? यदि तुम इस गेंद को मोटर के नीचे फेंकोगे तो वह फट जाएंगी। लेकिन पापा ने क्या कहा था? नहीं फटेंगी। और फिर उसने जब अपनी गेंद को मोटर के नीचे फेंका तो क्या हुई? फट गई होंगी। तो हम आगे देखते हैं कि पापा ने जब अपनी गेंद को मोटर के नीचे फेंका तो क्या हुआ होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर में सभी बूंद बने खड़े रहे, यानी एकदम स्तब्ध। बूंद यानी स्तब्ध, यानी एकदम शांत खड़े हो गए। गेंद अगले ही पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चली गई। लेकिन गेंद वही मौजूद थी, यानी वहीं पर थी। नहीं फटी, नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोरों से आवाज हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। यह गेंद की ही आवाज थी। वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे जहां वह पड़ी हुई थी तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नजर आया। वह जरा भी सुंदर नहीं था। अब पापा ने रोना शुरू किया। वे घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई, फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुझे। जब पापा ने घर आकर कहा कि वह अपनी खूबसूरत नई गेंद को मोटर के नीचे फेंक आए हैं तो दादी ने पापा को डांटा। शाम को जब दादा काम से लौटकर घर आए तो पापा को फिर डांट पड़ी। डांटते हुए दादा ने कहा, मैं तुझे गेंद के लिए नहीं बल्कि तेरी बेवकूफ़ी के लिए डांट रहा हूँ। और इसके काफ़ी बाद तक लोगों को इसी बात पर अचरज होता रहा कि कोई ऐसी सुंदर गेंद को मोटर के नीचे कैसे फेंक सकता है। कोई बेवकूफ़ लड़का ही ऐसा कर सकता है, उन्होंने कहा। और काफ़ी समय बाद तक बच्चे पापा को चिढ़ाते रहे, क्यों तेरी नई गेंद कैसी है। तो बच्चे, हम जो कोई वस्तु लेते हैं सबके साथ खेलने के लिए लेते हैं, ना कि उसे आजमाने के लिए कि वह अच्छी है या बुरी। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। लेकिन केवल पापा के चाचा ने खिल्ली नहीं उड़ाई। खिल्ली अर्थात मजाक। उन्होंने पापा से पूरी बात बताने को कहा। फिर उन्होंने कहा, नहीं तू बेवकूफ़ तो नहीं है। पापा बहुत खुश हुए।
लेकिन तू घमंडी है और तुझे शेखी भगाना अच्छा लगता है। शेखी भगाना अर्थात डींग मारना, बढ़ चढ़कर बातें करना। यह बात बुरी है। जो कोई भी गेंद से अकेले ही खेलना चाहेगा वह घाटे में रहेगा, यानी नुकसान में रहेगा। अगर तूने अपनी आदत नहीं बदली तो तुझे हमेशा अफसोस होगा, क्योंकि पापा कैसे थे? स्वार्थी थे। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते कहा कि वे घमंडी नहीं बनना चाहते और शेखी खोर यानी जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें बनाता है, शेखी खोर भी नहीं होना चाहते। वे इतनी जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि चाचा को उनकी बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को घमंडी नहीं कहा। तो इस प्रकार बच्चों हमें स्वार्थी नहीं बनना है। यह कहानी किसने लिखा है? अलेक्सांद्रा रस्किन ने। बच्चे हमें हमारे पास जो कुछ भी वस्तुएं होती है हमें उसे शेयर ही करना चाहिए और शेयरिंग करना अच्छी बात है। तो विद्यार्थी यह पाठ आपको समझ में आया होगा। आपका गृह कार्य है कि इस पाठ को दोबारा पढ़े और समझे और शेयरिंग करना सीखे। धन्यवाद।